श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सभी प्रवचन उनकी आवाज़ में उपलब्ध नहीं है, अतः उनके एक प्रवचन का पाठ करके हम आप लोगों को सुनाएंगे। गुरु महाराज की आवाज़ की स्मृति बनी रहे, इसके लिए आइए पहले गुरु महाराज की आवाज़ में उनके प्रवचन के प्रारंभिक बोल सुने। जिनको और कोई मकान यहाँ कोठी यहाँ खाली नहीं है, कुछ नहीं मिलता है। ये कड़ाके की जाड़े का दिन है, अब इसमें बाहर ही सो जाते हैं। हमने तो अपने से निकल कर देखा नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कितने बाहर ही सोए हुए, बाहर ही सोए हुए। तो कैसे सो जाते हैं? कोई पूरी मिठाई गिन कर खाते हैं, खरीद कर खाते हैं, और कोई अपना घर को सत्तू जो आने या सत्तू खरीद लेते हैं, खा लेते हैं। अपन को ध्यान भी करते हैं और सत्संग भी करते हैं। तो पूरी मिठाई खान मना कौन करता है? लेकिन शुद्ध आजीविका चाहिए। पूरी मिठाई खाने के लिए अपने मन को पाप में मत डुबाओ। चोरी, बेईमानी, ठगी, ये सब की बात से हट गए रहो। तो यह तो धन का कमाना अच्छा है, परंतु धन को बुरी तरह कमाना यह ठीक नहीं। यह आपको पीछे हानि में पहुंचा देगा और जीवन काल में ही कहीं बड़ा भारी धक्का दे देता है। कहता तो बड़े बड़े को धक्का लगा, राम क्या कहना है, बड़े बड़े को धक्का लगा। किसी तरह अपने ऐब को बताते हैं, लेकिन उनका मन शर्मिंदा रहता है। अकिल के पेट से अपने को बताते हैं, परंतु उनका मन शर्मिंदा रहता है। लेकिन जो मामूली पैसे में गुजर कर लेते हैं, उनका मन तो नहीं शर्मिंदा रहता। इसलिए धन कमाने में जो यह बुरे तरीके हैं, बुरे तरीके से धन मत कमाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन नंबर 60 का पाठ है। अब हम लोग सुनते हैं। राम भगत जहाँ सुरसरी धारा। प्यारे सज्जनों, जिस तरह ठाकुर बाड़ी में प्रसाद बंटता है, ठीक उसी तरह सत्संग में भी बंटता है। सत्संग में संतों की वाणियों का प्रसाद बंटता है। अभी 6 संतों के वचनों के पाठ हुए, उनको आप लोग प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। समास रूप में इन सब का खुलासा यह है कि अपने अंदर में अपने को ले चलो। चलते चलते अपने अंदर वहाँ चलो जहाँ तक चलना हो सकता है। फिर देखोगे कि न अपने तय के लिए और न परमात्मा के लिए अनजान रहोगे। अपने शरीर को लोग पहचानते हैं, लेकिन अपनी आत्मा और अपने को नहीं पहचानते। यह पहचान बाहर में कहीं नहीं हो सकती। जंगल, पहाड़, नदी, समुद्र कहीं जाओ, न अपनी पहचान होगी और न परमात्मा की। तुम अपने को और परमात्मा को
इंद्रियों के द्वारा नहीं पकड़ सकते। कभी मत विश्वास करो कि ईश्वर को इस आँख से देख लोगे। यदि कहो कि इसी आँख से श्री राम, श्री कृष्ण, श्री देवी जी, श्री शिव जी का दर्शन होता है तो हमको क्यों नहीं होगा। यदि आप श्री राम और श्री कृष्ण के विचार को समझने लगेंगे तो कहेंगे कि बाहर में जो दर्शन हुआ वह माया का दर्शन हुआ, माया में जो निर्माया है उसका दर्शन नहीं हुआ। भगवान श्री राम ने कहा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। रामचरितमानस। शरीर को क्षेत्र और उसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में लिखा है, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकं च पंचचेन्द्रिया गोचरः। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतद् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। महाभूत, अहंता, बुद्धि, प्रकृति, 10 इंद्रियां, एक मन, 5 विषय, इच्छा द्वेष दुख संघात, चेतन शक्ति घृति, यह अपने विकारों सहित क्षेत्र संक्षेप में कहा है। 5 स्थूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 सूक्ष्म तत्व रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, लिंग, गुदा और मुंह। 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना, धृति, संघात, इच्छा द्वेष, सुख दुख और प्रकृति। इन 31 तत्वों के समुदाय को सविकार क्षेत्र कहते हैं। इन 31 तत्वों में एक प्रकृति भी है। प्रकृति उस मसाले को कहते हैं जिस तत्व से सारा विश्व बनता है। जिस प्रकार मिट्टी से कुम्हार बर्तन बनाते हैं उसी प्रकार प्रकृति से सारा विश्व बनता है। प्रकृति कहते हैं उत्पादक, पालक और विनाशक शक्ति को। 3 गुणों के सम्मिश्रण रूप को प्रकृति कहते हैं। उसी प्रकृति से समस्त जगत, पिंड और ब्रह्मांड बनते हैं। इसलिए समस्त संसार में जहाँ देखो इन्हीं 3 गुणों के खेल हैं। किसी बड़े से बड़े देवता के रूप में देखो कि ये 31 है कि नहीं, ये 31 हैं या नहीं। इन 31 के अतिरिक्त जो इनसे भिन्न तत्व है वह है क्षेत्रज्ञ। कितने ही तेज से तेज रूप का दर्शन हो किंतु क्षेत्रज्ञ या आत्म तत्व का दर्शन बाकी रहता है। जब तक क्षेत्रज्ञ या आत्म तत्व का दर्शन न हो तब तक जो होना चाहिए सो नहीं होता है। योग सुखोपनिषद में लिखा है, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात परे से परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिस किसी भी दर्शन से ऐसा हो जाए तो समझो कि परमात्मा का दर्शन हुआ। किंतु आत्म तत्व के सिवाय और किसी के दर्शन से ऐसा नहीं हो सकता। संपूर्ण शरीर को आँख से देखते हो और आँख को देखना चाहो तो आँख से ही देख सकते हो। उसी तरह आत्मा को चेतन आत्मा से ही देख सकेंगे। जो देखेंगे उनको किसी से
और कुछ पूछना बाकी नहीं रह जाएगा। किसी लोकांतर में ऐसा दर्शन नहीं होता, चाहे वे क्षीर समुद्र, ब्रह्मा का धाम, शिव का धाम, इंद्रलोक आदि किसी भी लोक के निवासी क्यों न हों, वहाँ जंजाल लगा ही रहता है। क्षीर समुद्र में भी लड़ाई झगड़ा होता है। जहाँ कहीं भी शरीर है वहाँ कुछ न कुछ विकार अवश्य होगा, किंतु जहाँ आत्म तत्व का दर्शन होता है वहाँ विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी का प्रचार सभी संतों ने किया और उनके पहले ऋषि मुनियों ने भी इसी का प्रचार किया। बाबा देवी साहब इसी का उपदेश देते थे और कहते थे कि इसी का प्रचार करो। तीर्थ स्नान करने से उतना लाभ नहीं होता। किसी भी तीर्थ स्थान में ऐसा नहीं होता कि काम क्रोधादिक विकार मिटते हैं। बहुत यज्ञ करें, बहुतों को खिलावें, इससे आपका मन पवित्र नहीं हो सकता। आत्मदर्शन में विकारों का छूटना और अंतर में धंसना, ये दोनों होते हैं। जगने से स्वप्न में जब जाते हो, बिस्तर पर आप पड़े रहते हो, यदि आपके चारों ओर विषय हो तो आप उन्हें ग्रहण नहीं कर सकते। उस समय हाथ पैर आदि कोई इंद्रिय कुछ काम नहीं करती। स्वप्न काल में मुँह में मिश्री रहने पर भी उसका स्वाद मालूम नहीं होता। स्वप्न में बाहर की इंद्रियों से हम काम नहीं ले सकते। अंदर की ओर जो चलता है विषयों से छूटता है। जो कोई अपने अंदर प्रवेश करते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में नहीं जाती। संतों ने इस सत्संग को गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम त्रिवेणी बतलाया है। राम भगत जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी वर्णी। अपने अंदर की त्रिवेणी में आप जाइए तो कोई विकार आपको डिगा नहीं सकता। अपने अंदर चलने वाले सभी शरीरों के आवरणों से मुक्त हो जाते हैं। शरीर 5 है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य। संत दादू दयाल जी ने 5 शरीरों को धोने के लिए कहा है। ऐसा जो कोई करते हैं उनके लिए यह संप्रदाय और वह संप्रदाय नहीं रहता। जब तक संसार को चिन्हते थे तो संसार में दुख ही दुख उठाते थे। यहाँ कभी शांति नहीं, तृप्ति नहीं, किंतु अपने अंदर प्रवेश करके देखो, तब जो आनंद मिलेगा वह आनंद, वह सुख मिलेगा। जो आनंद, जो सुख कभी विषयों में नहीं हुआ। इसलिए कबीर साहब ने कहा, भजन में हो तो आनंद आनंद। इसमें यह वर्ण और वह वर्ण, धनी या निर्धन आदि कोई भी बाधा नहीं करता। विद्वान और विद्वान, ऊंच पद या नीच पद, हमारा देश या अन्य देश, सभी तरह के लोग, सभी देश के लोग इसको कर सकते हैं। सभी देश के लोग एक हो जाएं। मुंह में, आँख में, कान में, नाक में जो छिद्र हैं, सब देश के लोगों को बराबर बराबर छिद्र हैं। जो सुख दुख सबको होता है वही सुख दुख हमको भी होता है। आपको जानने में आवे कि जैसे और देश के लोगों की जितनी इंद्रियां हैं उतनी ही हमारे देश के लोगों को हैं। इस तरह सारे संसार के लिए एक ही समान इंद्रियां हैं। सबका क्षेत्रज्ञ एक ही है। उस क्षेत्रज्ञ को जानो, आपस में सब मेल से रहो।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन गोड्डा जिलांतर्गत श्री रामनंदन प्रसाद वर्मा एग्रीकल्चर इंजीनियर इंस्पेक्टर के निवास स्थान पर दिनांक 26/2/1954 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी जो प्रवचन आप लोग सुन रहे थे वह महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर नामक इसी ग्रंथ से पाठ करके सुनाया गया। इस पुस्तक को आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके लिए वीडियो के विवरण में लिंक है। और भी सत्संग ध्यान से संबंधित सामग्री सत्संग ध्यान स्टोर पर उपलब्ध है। इस तरह की जानकारी लोगों को होती है कि यह पुस्तक कहाँ मिलती है, जिसका अभी पाठ किया गया, इसलिए यह बात बताई गई। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें, जिससे वे भी इससे लाभ उठा सके। और हमें भी कमेंट करके बतावें